तो क्या मोहित आप वहां पर मौजूद हैं? इंद्रभूषण जी, मैं आपसे भी ये सवाल पूछना चाहूंगा। पहले मोहित से पूछ लूं, क्या पप्पू यादव कह रहे हैं कि कांग्रेस हाईकमान का फोन आया और इसलिए अब वो बीमा भारती को समर्थन दे रहे हैं? देखिए, पप्पू यादव ने आज साफ कर दिया है कि वे ऊपर हाईकमान से बात किए हैं और जो उनकी विचारधारा है वो कांग्रेस की विचारधारा से मिलती है, इसीलिए जो आरजेडी के प्रत्याशी है उनका सपोर्ट कर रहे हैं। और बीमा भारती उनकी बेटी के समान है, इसीलिए उन्होंने हाथ जोड़ के प्रार्थना भी किया है कि उनकी बेटी से अगर कोई गलती हुई होगी तो उसे माफ कर दीजिए, जो भी कसर होगा वो मैं पूरा कर दूंगा, सूद समेत मैं पूरा कर दूंगा। यानी कि जो काम नहीं हो पाएगा हुआ होगा उनसे, वो काम वे पप्पू यादव खुद करेंगे। उन्होंने गिनाया भी, कुछ पुल का नाम बताया और गिनाया कि मैं 2 साल के अंदर इन सभी पुल का काम, सड़कों का काम मैं पूरा कर दूंगा। कहीं ना कहीं एक तरह से माना जाए कि उन्होंने पूरी तरह से जो आरजेडी प्रत्याशी है बीमा भारती उनका समर्थन कर दिया है और कह भी दिया है कि जो काम उनसे नहीं हुआ वो मैं काम करूंगा। नहीं तो इंद्रभूषण जी, क्या क्या समझा जाए, क्या समझा जाए? आरजेडी से डील हो गई है या आरजेडी के कहने पे कांग्रेस हाईकमान ने पैगाम दिया है कि आप बीमा भारती के समर्थन में खड़े रहिए, खुल करके आइए, और जब कांग्रेस हाईकमान का फोन आ गया तो पप्पू यादव तैयार हो गए? पप्पू यादव को लगा कि अब कांग्रेस उनकी महत्ता को समझ रही है, इसलिए अब बीमा भारती को जिताया जाए। देखिए, जो पप्पू यादव को जानता है वो अच्छी तरह जानता है कि पप्पू यादव को कहीं से फोन नहीं आया होगा। पप्पू यादव पॉलिटिकली बहुत शातिर आदमी है। वो अभी प्रियंका गांधी के खेमे में है। प्रियंका गांधी के जो पीएस हैं वो इनके मित्र हैं। प्रियंका गांधी ने इनको आश्वासन दे रखा है कि आपको मैं कांग्रेस में एकोमोडेट करूंगी, मैंने आपकी पत्नी को, आपको, आपके लोगों को। उसी ये मोह माया में अभी फंसे हुए हैं और कांग्रेस अभी इनका इस्तेमाल करेगी 1 साल तक। तब तक मेरा मानना है ये तब तक इस्तेमाल करेगी जब तक कांग्रेस के विधानसभा सीट का बंटवारा नहीं हो जाए, और इसी मोह माया में पप्पू यादव अभी फंसे हुए हैं। इसलिए कहीं से फोन नहीं आया होगा। पप्पू यादव अपने फायदे के हिसाब से अवसर को अपनी तरफ मोड़ते हैं और वही मोड़ रहे हैं, लोगों से बता रहे हैं कि मैं कांग्रेस के कहने पर, हाईकमान के कहने पर बीमा भारती के साथ आए हूं, क्योंकि उनकी मजबूरी भी है। आज के डेट में मजबूरी भी है। अगर वो भाजपा से के खिलाफ भी, कांग्रेस के भी खिलाफ हो जाएंगे तो वो संसद में अकेले पड़ जाएंगे। और उन पर अभी आप जान ही रहे होंगे, अभी कई केस हो चुका है रंगदारी का, डॉक्टर से मांगने का, फिर किससे मांगने का। तो जो उनकी आदत है, जो उनका सिस्टम है, उस सिस्टम से बचने के लिए उनको कोई न कोई एक राष्ट्रीय दल का सहारा चाहिए। इसलिए उन्होंने जानबूझ के कांग्रेस के, मेरा मानना है कि अभी वो कांग्रेस के ट्रैप में है, इसलिए वो कह रहे हैं कि हम मेरा हाईकमान का फोन आया है और मैं बीमा भारती को सपोर्ट कर रहा हूं। वो अंदर से बीमा भारती को कभी सपोर्ट नहीं करेंगे। मेरा मानना है वो एक मैसेज दे दिए हैं, मैसेज दे के अपना काम खत्म कर दिए। अच्छा, तो पीयूष पंत जी, क्या आपको लग रहा है कि सिर्फ वो मैसेज दे रहे हैं, अंदर की राजनीति कुछ और है रूपौली में? हाँ, निश्चित रूप से देखिए, जो भी जो है पप्पू यादव को जानते हैं, वो मैं आपसे फिर कहूंगा कि वो अपने लिए एक जगह तलाश रहे हैं वो। और इसीलिए देखिए, उनकी एक खासियत ये है कि वो कभी भी जो है, वैसे तो नीतीश जी पलटू राम माने जाते हैं बिहार के, लेकिन वहां पे आप देखिए एक से एक कैरेक्टर आपको दिखाई जाए, निकलते आएंगे पॉलिटिशियन जो अपने अपने स्टैंड से पलटते रहते हैं, अपनी बातों से पलटते रहते हैं। पप्पू यादव भी उनमें से एक हैं, जो आगे जो है उनको भी शायद पलटू राम की एक जो है उपाधि मिल सकती है। तो लेकिन वो, मैंने आपसे कहा कि वो बिहार की राजनीति में अपने लिए एक बहुत बड़ी जगह तलाश रहे हैं और वो चाहते हैं कि वहां पे कहीं ना कहीं लालू यादव जो है, यादव समाज के वो एक बड़े नेता लालू यादव के बाद आए। हालांकि ये ऐसा हो नहीं सकता क्योंकि तेजस्वी यादव को लालू यादव ने पहले ही आगे कर दिया है उनकी जो है विरासत को संभालते हुए। लेकिन कहीं ना कहीं इसीलिए कांग्रेस का दामन पकड़ा है पप्पू यादव ने, और एक यादव समाज के बड़े नेता के रूप में उभरने की वो कोशिश कर रहे हैं। इसीलिए वो जो है लगातार जहां पे कॉम्प्रोमाइज करना होता है, अचानक वो जो है विरोध करते करते बीमा भारती का समर्थन करते हैं, ताकि एक तो मजबूरी है कि कांग्रेस जो है वो इंडिया गठबंधन का हिस्सा है और जो मिल के चुनाव लड़ रहे हैं, उपचुनाव लड़ रहे हैं वहां पे, तो कांग्रेस का भी साथ और आरजेडी के भी गुड बुक में आने के लिए, खासकर तेजस्वी यादव के लिए जो कटुता पैदा हुई लोकसभा चुनाव से लेके, क्योंकि देखिए आगामी विधानसभा चुनाव में बिहार में जो है
तेजस्वी यादव की एक बहुत बड़ी भूमिका रहने जा रही है। और ये हम सब ने देखा है कि ग्राउंड लेवल पे जो तेजस्वी यादव को समर्थन है वो और किसी को नहीं है, नीतीश को भी वो समर्थन नहीं है। लोकसभा में स्थितियां दूसरी थी, लेकिन और लोकसभा एक बड़ा चुनाव था, देश का चुनाव था, लेकिन राज्य के चुनाव में एक जो है वहां पे जमीन अपनी तैयार करी है तेजस्वी यादव ने, खासकर युवाओं के बीच में। तो इसके लिए पप्पू यादव ये समझ रहे हैं इस बात को कि जो तेजस्वी से बैर रख के जो है वो बिहार में अपनी जगह वो नहीं बना पाएंगे, इसीलिए कांग्रेस के सहारे वो चल रहे हैं। और चूंकि कांग्रेस और आरजेडी का एक बहुत बड़ा जो गठबंधन है, बड़ा मजबूत गठबंधन है, तो उसके सहारे उनको लगता है कि आगे बढ़ने में वही मदद हो सकती है। और जब भी जो जैसी बात करनी, आज वो विचारधारा की बात करने लगे हैं, आज वो माफी मांग रहे हैं, कल कुछ और बात कर रहे थे। तो देखिए ये राजनीति जिस तरह की हो गई है, चाहे देश में देख लीजिए, राज्यों में देख लीजिए, नेता अपने लिए एक स्थान तलाशने की कोशिश करता है, अपॉर्चुनिस्ट बन के वो कुछ भी करता है, उसका कोई एक स्टैंड नहीं होता है, क्योंकि उस स्टैंड के लिए एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है जिसमें आप अकेले भी पड़ सकते हैं। चलिए।